हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आप देख रहे हैं ये वेजिटेबल्स प्लांट्स। और ये देखिए, ये इसको मैंने कवर किया हुआ है। इसमें एक छोटी सी लौकी है, उसको मैंने इस कपड़े के बैग से कवर किया है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई अगर छू देगी तो वो फ्रूट सड़ने लगेगा। फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए हमें कुछ दिन तक ये कपड़े से कवर करना होता है, और मैं कवर करके ही बचाती हूँ अपने फ्रूट्स को। मैं इसके पहले जब हार्वेस्टिंग की थी तो मैंने दिखाया था आपको कितनी अच्छी लौकी हुई थी, और उसको भी मैंने इसी तरह से कवर किया हुआ था। और कवर इसलिए करते हैं कि अगर फ्रूट फ्लाई छू देगी तो वो फिर फ्रूट सड़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और इस तरह से मैंने अपने उस लौकी को बचाया हुआ था। और इसी ट्रिक से जब ये फ्रूट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं ये बैग खोल दूंगी, क्योंकि छोटे ही फ्रूट्स जो मुलायम फल होते हैं उन्हीं को वो डंक मारती है फ्रूट फ्लाई। और आप ये देख रहे होंगे कितनी अच्छी बेल चल रही है, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी होने लगी है मेरे गार्डन में। देखिए सब्जियां लगी हुई हैं। ये बोड़ा का प्लांट है, यानी बरबट्टी, काऊ बीन्स। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है। और इस स्टेज पे मैं इनको लिक्विड मिन्योर दूंगी, जैसे कि मैं बराबर देती रहती हूँ लिक्विड मिन्योर। और इस तरह से फ्रूटिंग जब लगी हो तो उनको खास न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, उनकी खुराक का पूरा ध्यान रखें। और खुराक का बिल्कुल मैं ध्यान रखती हूँ, तभी मेरे प्लांट्स इतने अच्छे हैं और इनसे मुझे अच्छी सी फ्रूटिंग भी मिलती है। और जैसा कि मैंने अभी इसमें से लौकी हार्वेस्ट की है, और लौकी हार्वेस्ट करने की वीडियो भी डाली हुई है, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती है मुझे। और अब मैं इसको फिर से न्यूट्रिशन देने जा रही हूँ, और इसको आप देखेंगे कि मैं इसमें क्या देने जा रही हूँ। मैं बराबर जो कुछ भी मेरे पास कूड़ा कचरा रहता है वही सब कुछ देती हूँ मैं अपने गार्डन में, और उसी से मुझे फ्रूटिंग भी मिलती रहती है। तो जब दोबारा हमें फ्रूटिंग चाहिए तो उसको फिर से एनर्जी काफ़ी सारी चाहिए होगी पौधे को, तभी वो फिर से फ्रूटिंग कर पाएगा। बदल बदल के मैं लिक्विड मैन्योर देती रहती हूँ, क्योंकि खाद हमेशा ठोस खाद तो नहीं देती हूँ, और बदल बदल के लिक्विड मैन्योर देती रहती हूँ। जैसे गोबर के कंडे का लिक्विड, दाल चावल का धुला हुआ पानी, या फिर सब्जियों के छिलके पानी में गला के उनको देती हूँ। और आज मैं कुछ अलग देने वाली हूँ और उसको मैं बताऊँगी। और एक तरह से मल्टी न्यूट्रिशंस है। और बराबर सब्जियां चाहिए तो आगे पीछे लगाते रहें बीजों को। और मुझे तो कोई बहुत, मैं बीज के लिए समय नहीं देखती हूँ, बस मुझे मेरे पास जो भी ज़रूरत होती है, जितनी फ्रूटिंग प्लांट्स जो भी हैं या फिर गमले खाली हैं, तो मैं बीज लगा देती हूँ। और देखिए इस तरह से मुझे सब्जियाँ तैयार मिलने लगी हैं, और गर्मी की सब्जियां। और जो भी है मैं इस तरह से जब फ्रूट बनते हुए हम देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि 100% सक्सेस मिल जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे या ऊपर नीचे चलता ही है। और इस तरह से मैं अपने गार्डन में हमेशा बदल बदल के न्यूट्रिशन देती रहती हूँ, और न्यूट्रिशन देना भी चाहिए, क्योंकि जब एनर्जी, अब एक बार पौधा फ्रूटिंग कर चुका है तो उसको फिर से एनर्जी के लिए फिर से कुछ मिन्योर दें, कुछ पोषक तत्व दें, ताकि वो ताकत जुटा पाए और फिर से फ्रूटिंग करे। और इस तरह से फिर चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या डालने वाली हूँ अपने इन पौधों में। और इन पौधों में कोई बहुत ज़्यादा मैं खाद वगैरह नहीं देती हूँ, और केमिकल तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। जो भी कूड़ा कचरा रहता है वही भर के मैं सब्जियाँ लगा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक कंटेनर मैं तैयार कर रही हूँ। जो भी खाली रहता है मैं इसी तरह से कंटेनर तैयार करती रहती हूँ। इसमें देखेंगे आप कि केवल मिट्टी नहीं है, इसमें नीचे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, जो कुछ जैसे निकलता रहता है मैं ला के भरती रहती हूँ। और अब ये इतना फिल हो गया है, ऊपर मिट्टी डाल के मैं इसमें पौधे लगाने वाली हूँ। चाहे सब्जियों के पौधे लगा दूँगी या फिर सीड्स लगा दूँगी। और इस तरह से कंटेनर मेरा कभी खाली नहीं रहता है, जो भी रहता है उसमें कूड़ा कचरा भरती रहती हूँ। और इसी तरह से मेरी गार्डनिंग चलती रहती है। देखिए इसमें मैंने इसको भर के, जब मैंने ब्रोकली वगैरह लगाया था तो इसको मैंने वीडियो शेयर की हुई है, आप पुरानी वीडियोस में जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये मिट्टी अब कितनी मुलायम बन गई है, और इसमें सारा कुछ डिकम्पोज हो चुका है, और इसको मैंने थोड़ा रेस्ट दिया है। अब मैं इसमें कुछ सीड्स लगा दूंगी।
और बहुत अच्छी मिट्टी है। इस तरह से मैं इसमें कोई गोबर की खाद वगैरह नहीं मिलाऊंगी, जो भी है बस यही जो कुछ भी कूड़ा कचरा गल गया है इसका, ये ऑलरेडी ये मिट्टी बहुत ही न्यूट्रिशंस वाली हो गई है। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन में कोई ठोस खाद बराबर नहीं देती हूँ, बस लिक्विड खाद पे ही मेरी पूरी गार्डनिंग है। और मैं सब्जियाँ इतने से उगा लेती हूँ जो भी है, और बस लिक्विड मिन्योर बदल बदल के देती रहती हूँ, जो कुछ भी जैसे भी अवेलेबल रहता है। और अब चलिए मैं दिखा दूँ कि आपको क्या मैं दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, इस बाल्टी में है छाछ। ये छाछ मैं 3-4 दिन पुराना है, और इस बाल्टी में मैंने ही मथा था। फिर उसके बाद जो भी छाछ निकला है, मलाई मथने के बाद जो भी छाछ निकलती है, मैंने उसको रख दिया था, और ये खूब अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। और अब मैं इसको देखिए इस पानी में मिलाने वाली हूँ। ये बिल्कुल काला हो गया है पानी। ये क्यों काला हो गया है? क्योंकि इसमें मैं दाल चावल का धुला हुआ पानी स्टोर करती हूँ, और 1 मग मैंने इसमें गोबर के कंडे का लिक्विड मिला दिया है। और अब इसी में मैं इस जो मट्ठे का पानी है, जो मट्ठा है, इसमें डाल दूंगी और पूरे पौधों में दूंगी। और इससे बहुत ही अच्छा, फ्रूटिंग के लिए तो बहुत अच्छा पानी होता है ये, और मट्ठा तो फ्रूटिंग के लिए द बेस्ट है। तो ये आज मैं डालने जा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको आपको शेयर करूं। और ये सब कुछ मेरे डेली रूटीन में आ जाता है। इस तरह से मैं बदल बदल के खाद देती हूं। हालांकि मैंने अभी पौधों से हार्वेस्टिंग की है, तो उनको एनर्जी चाहिए ही होगी, तो मैं एनर्जी देने के लिए ऐसे ही कोई ना कोई लिक्विड बना के देती रहती हूँ। तो चलिए इनको मिला लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं, डालने से पहले मैं दिखा दूँ कि देखिए मेरे पॉट्स की मिट्टी सूखी हुई है, और इसी सूखी मिट्टी में ही मुझे ये डालना है। और ये तो देखिए इस तरह से अभी नीचे मिट्टी नम है, देख लीजिए। तो इस तरह से हल्की नम मिट्टी में ही आप डालें। और ड्राई हो गई है तो भी कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुई है, ये पौधे के पत्ते बता रहे हैं। और इस तरह से ये एक ठंडी खाद भी होगी। मट्ठा हम लोग पीते हैं गर्मी में ठंडक के लिए, तो ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा लिक्विड है, पौधों में बहुत अच्छा ठंडक देगा। और फ्रूटिंग के लिए तो मैंने जैसा कि बताया कि ये द बेस्ट है। तो मेरे गार्डन में इसी तरह से मैंने लिक्विड बना बना के डाला हुआ है, और फिर उसके बाद मुझे अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और अब मैं इसी को सारे पौधों में बाल्टी बाल्टी ले जाके डालूँगी। और ये सब सारा लिक्विड मैं तो, अगर हम फेंक देंगे नाली में बहाने से अच्छा है कि हम अपने पौधों में दें, और बाहर से किसी खाद वगैरह के लिए परेशान भी नहीं होना है। और पानी इस गर्मी में मैं पौधों को बिल्कुल शावरिंग करके देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि मैम पत्ते जल जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या करती हैं कि आपके पौधे इतने हरे रहते हैं, इतनी ग्रीन पत्तियाँ हैं? तो मैं एक ही बार पानी डालती हूँ, मैं दोनों टाइम नहीं डालती हूँ। दोनों टाइम देते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं दोनों टाइम दे पाऊँ। सुबह तो मैं बस 5 मिनट से भी कम आती हूँ, और कुछ ग्रीन लीव्स वगैरह लेके, और ग्रीन टी के लिए मैं लेके चली जाती हूँ। जैसे कि ये लेमन ग्रास है, और तुलसी की पत्ती है, और अगर अपराजिता के फूल खिले रहते हैं तो उनको भी मैं ग्रीन टी में यूज़ कर लेती हूँ। बस उसी के लिए बस 5-2 मिनट के लिए आती हूँ, जो भी हो, और उतने में ही मैं अपने गार्डन को बस देख पाती हूँ सुबह। फिर शाम को ही मैं आ पाती हूँ पानी डालने के लिए, और यही सब कुछ करती हूँ। और बस शाम को जब आती हूँ तो मैं पूरा शावरिंग करके पानी डाल देती हूँ। अभी मैं ये पानी सब में डिब्बे डिब्बे से डालूंगी, और फिर उसके बाद पूरे पौधों को शावर करूँगी। तो करीब 1 से 1.5 घंटा मुझे अपने पौधों के साथ लग जाता है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रूटीन अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।